जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम वी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीएफडी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आप लोग इस नाम से ज़्यादा परिचित होंगे। वीएफडी बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रिकल उपकरण है। आजकल हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनियों में, लो प्रोडक्शन की कंपनी या हाई प्रोडक्शन की कंपनी हो, चाहे वो केमिकल फैक्ट्री हो, चाहे वो कपड़े की फैक्ट्री हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे केमिकल की फैक्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हो, उन फैक्ट्रियों में जो मोटर्स लगे होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इस वीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको वीएफडी के बारे में पहले थेरेटिकल बताऊंगा, फिर उसको आपको प्रैक्टिकल के साथ लिंक करके दिखाऊंगा कि कैसे वीएफडी काम करता है। देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव अलग अलग मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने एबीवी का वीएफडी देखा होगा, सीमेंस का वीएफडी देखा होगा, यस्कावा का वीएफडी देखा होगा, डेनफूस का वीएफडी देखा होगा, मित्सुबिशी का वीएफडी देखा होगा। तो बहुत सारी वीएफडी जाती हैं। तो क्या हर एक वीएफडी को समझने के लिए क्या सबका अलग अलग आपको समझने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बोलूँगा नहीं। जैसे अगर आप सैमसंग मोबाइल स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, सैमसंग, वीवो, रियलमी, रेडमी, बहुत सारी मोबाइल की कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन्स आते हैं। तो क्या आप हर एक को ऑपरेट करने के लिए इंडिविजुअली आपको सीखना पड़ता है? नहीं। देखो, सब में, सारे स्मार्टफोन में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो एंड्रॉयड है। तो आपने किसी भी एक स्मार्टफोन जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है उसको आपने ऑपरेट कर लिया, तो आप किसी भी स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे सैमसंग जिसने चला लिया वो वीवो को भी चला लेगा, रियलमी को भी चला लेगा, रेडमी को भी चला लेगा, ओके, ओप्पो को भी चला लेगा। जिसने वीवो को चला लिया वो और भी किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन, उसको ऑपरेट कर लेगा। तो मेरा समझाने का यही मतलब है कि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के वीएफडीज़ को देखेंगे। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के वीएफडी को देख के आपको घबराना नहीं है। सारे वीएफडीज़ का फंडामेंटल एक ही होता है, जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारे वीएफडीज़ का फंडामेंटल एक होता है। तो अगर आपने हर वीएफडी का जो मूल है, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक चीज़ है वो जान लिया, तो सारे वीएफडी को आप जान जाएंगे ईजिली। तो मेरा काम है, मैं आपके सारे वीएफडी के फंडामेंटल को बताऊं, ताकि आप जब किसी भी वीएफडी के साथ ऑपरेट हो तो डरे नहीं बिल्कुल। आप इजीली मेरे फंडामेंटल को दिमाग में रखें तो आप उसको इजीली ऑपरेट कर ले जाएंगे। आइए, तो हम वीएफडी को समझते हैं। अब आप देखिए, वेरिएबल इंडस्ट्री में, कंपनीज में आप अगर काम कर रहे हो तो आपने मोटर्स देखा होगा। तो दो ही प्रकार के मोटर्स होते हैं, एक जिसको बोलते हैं डीसी मोटर और एक बोलते हैं एसी मोटर। डीसी मोटर क्या करते हैं? डीसी पावर लेके मैकेनिकल पावर बनाते हैं। मोटर्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर लेना और मैकेनिकल पावर बनाना, यानी रोटेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर सिंपली भाषा में बोले तो जो डीसी मोटर्स होंगे उनको ऑपरेट करने के लिए आपको डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, और जो एसी मोटर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आपको एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। डीसी और एसी में आपको फंडामेंटल जो बेसिक अंतर मिलता है, ये मिलता है कि जो एसी सप्लाई होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, यानी उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं, हो समय के साथ कांस्टेंट ही रहता है, यानी एक फिक्स वैल्यू रहता है। जबकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है, उसकी वैल्यू अल्टरनेटिंग नेचर, बदलती हुई नेचर का होता है, इसलिए उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होता है। इस वीएफडी का नाम देखिए क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएफडी। तो नाम से क्लियर हुआ ये एक ऐसा ड्राइव है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ इस्तेमाल होता है? एसी में। और तो जिन मोटरों को चलाने के लिए एसी सप्लाई इस्तेमाल होती है उन्हीं मोटरों में ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इस्तेमाल होता है, न कि डीसी मोटरों को चलाने में। अब ध्यान रखिए, डीसी मोटर भी इस्तेमाल होती है बहुत सी हैवी लोड वाली कंपनी, जैसे शुगर मिल हो गया, क्रेन्स हो गई, या पेपर मिल, जहाँ लोड बहुत हैवी होता है, उन हैवी लोड्स को चलाने के लिए डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल पैनल लगाया जाता है
उन पैनल को में जो उपकरण लगता है उसको बोलते हैं ड्राइव्स बोलते हैं। और जो एसी मोटर को चलाने के लिए, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल उपकरण लगता है उसको बोलते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो आप ध्यान रखिए, पहला चीज़ तो ये जो VFD का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म रिलेटेड है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी में होता है, तो VFD का इस्तेमाल हमेशा एसी मोटरों को चलाने में किया जाता है। पहला फंडामेंटल क्लियर। अब नाम से ही क्लियर हुआ है वेरिएबल मतलब क्या? बदलता हुआ, बदलने वाला। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला। फ्रीक्वेंसी को बदलने वाला यंत्र, यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा इलेक्ट्रिकल यंत्र है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब होता क्या है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करके? ये ड्राइव क्या है, इस ड्राइव के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसी सप्लाई जनरेट करेंगे। वो हम आगे देखेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेरिएबल सप्लाई कैसे जनरेट होंगे। ओके, तो ये ड्राइव यंत्र क्या करेगा? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। अब ये क्या करता है, जो एक एसी मोटर होता है उसको अलग अलग आरपीएम पे घुमाता है, जनरेट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को जनरेट करता है, जो कि यूज होता। उस सप्लाई को जब हम मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो मोटर का अलग अलग आरपीएम मिलता है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये यंत्र जनरेट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो इससे कैसे मोटर का आरपीएम वेरी होता है। ओके, तो अब इसको ढूंढने जाएंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो एक फार्मूला होता है फंडामेंटल, ये फार्मूला आप ध्यान रखें, N=120A/P। ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसको आप ध्यान नोट करके रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए, बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। मैं जितने भी इलेक्ट्रिकल का टॉपिक आपको बताऊंगा, आपको मैक्सिमम में ये चीज़ आपको मिलेगा, ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो इस फार्मूले को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, N=120F/P, जहाँ N क्या है? आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। अब आप समझिए इलेक्ट्रिकल मोटर है, मोटर को आकर आपने खोल के देखा हो तो उसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। रोटर बेयरिंग्स के ऊपर टिका होता है और स्टेटर में इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स होती हैं जिसमें हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो जब एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो एसी सप्लाई की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और मोटर के अंदर, मोटर को घूमने के लिए क्या चाहिए? रोटर घूमता है तो उस पर मिलता है मोटर रोटेशनल पावर, रोटर से मिलता है रोटेशनल पावर, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करता है, इसके लिए उसके अंदर क्या है? एक मैग्नेटिक प्रिंसिपल लगता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल लगता है जिसके अंदर पोल का निर्माण होता है। तो मोटर के अंदर जैसे हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और उसी नंबर ऑफ पोल्स मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जिससे रोटर घूमता है। तो आप देखेंगे यहाँ 3 पैरामीटर हैं, एक रोटेशन, आरपीएम, यानी जो रोटर है, रोटर कितने आरपीएम से घूमेगा वो, एफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो स्टेटर पे आपने सप्लाई एसी सप्लाई कनेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ पोल्स, यानी उसके अंदर जो आपने जो वाइंडिंग इस्तेमाल की उसमें कितना नंबर ऑफ पोल बना। इनका आपस में रिलेशन ये फार्मूला बताता है, यानी इस फार्मूले से आरपीएम, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल का एक रिलेशन मिलता है। यानी ये 3 आरपीएम इन 2 पैरामीटर पर डिपेंड होता है। यानी यहाँ से अगर इस फार्मूले को पढ़े तो ये 120 तो कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो N=∝F/P। देखिए यहाँ, यानी जो आरपीएम है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और आरपीएम जो है पोल्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो नए हैं उनको थोड़ा हम ये समझाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे जुड़ना, यानी एफ ज़्यादा बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, एफ कम होगा तो एन कम होगा। तो यहाँ से निकला कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी वेरी होगा तो आरपीएम भी वेरी होगा, और किस वे में वेरी होगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आरपीएम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आरपीएम घटेगा। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और आरपीएम का क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक रिलेशन है। यही वीएफडी क्या करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वीएफडी जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, बदलता हुआ फ्रीक्वेंसी की सप्लाई, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई को जनरेट करता है। उस
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को जब हम मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस फॉर्मूले से, चूँकि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बदलेगी तो मोटर का आरपीएम बदलेगा। तो इसी फिनोमिना का इस्तेमाल करके जो है इसी फिनोमिना का इस्तेमाल वीएफडी में किया जाता है। यानी वीएफडी क्या करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। चूँकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रोटेशन को जनरेट करता है, यानी इस रिलेशन से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आरपीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट होगा तो वेरिएबल आरपीएम होगा। तो ध्यान रखिए, हर एक मोटर जो है, आप इंडक्शन मोटर किसी भी मोटर का नेम प्लेट देंगे, चाहे वो छोटी कैपेसिटी का मोटर हो या बहुत बड़ी कैपेसिटी का मोटर हो, उसका नेम प्लेट जब भी आप देखेंगे तो उस पर एक फिक्स आरपीएम होता है। वो आरपीएम उसके वो मोटर कितने पोल का है उससे डिसाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 पोल की मोटर आपने डिज़ाइन किया तो उसका आरपीएम समवट 3000 के करीबन होगा। नोट करिए, 2 पोल का मोटर होगा तो उसका आरपीएम समवट 3000 के करीबन होगा। एसी मोटर होगा तो 4 पोल का मोटर होगा तो उसका आरपीएम 1500 के करीब, यानी 1450, 1470, 1450 इतना होगा, यानी 1500 के करीब होगा। 1400 और 1500 के बीच में होगा। 4 पोल का मोटर होगा तो 6 पोल का मोटर होगा तो उसका आरपीएम जो है 1000 के 900 से लेके 1000 के बीच में होगा। यानी आप ध्यान रखिए कि जो आप इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 2 पोल का मोटर है तो उसका जो आरपीएम होगा वो 2900 से 3000 के बीच में होगा। समवट वैल्यू होगा 2900 से 3000 के बीच में होगा 2 पोल के लिए। इसको नोट करके रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए, तब आपको चीज़ आएगा। 2 पोल का मोटर होगा तो उसका आरपीएम कितना होगा, 2900 से 3000 के बीच में होगा। दूसरे शब्दों में अगर बोले कि अगर एक मोटर जिसके नेम प्लेट पे 2900 से 3000 आरपीएम लिखा है तो कितने पोल का मोटर होगा, 2 पोल का, यानी दोनों तरफ से हो गया। ऐसे ही अगर 4 पोल का मोटर है तो 4 पोल का मोटर का जो आरपीएम होगा वो 1400 से 1500 के बीच में समवट कोई वैल्यू होगी। नोट कीजिए इसको, 1400 से 1500 आरपीएम का अगर मोटर है तो वो कितने पोल का मोटर है, 4 पोल का मोटर है। ऐसे ही 6 पोल का मोटर होगा तो उसका आरपीएम 900 से 1000 के बीच में होगा। यानी 900 से 1000 के बीच में किसी एसी मोटर का आरपीएम है तो बोल देंगे 6 पोल का मोटर है। ओके, तो अब यहाँ देखिए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, तो अगर f को आप वेरी करेंगे तो n वेरी होगा। अब आगे चलेंगे कि VFD कैसे ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चूंकि स्पीड के साथ मोटर के आरपीएम के साथ डायरेक्टली लिंक होता है बाय दिस फार्मूला। आप ध्यान रखिए, ये इंटरव्यू में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हो कि VFD जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आप बता दीजिए कि चूंकि इस फार्मूले से n और f डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो फ्रीक्वेंसी अगर बदलेगी तो आरपीएम बदलेगा। इसी रिलेशन से क्या है, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिससे आरपीएम, मोटर का आरपीएम 0 से लेके उसके रेटेड आरपीएम तक अचीव होता है। ठीक है ना, तो ये VFD के बारे में बहुत बेसिक है। अब देखेंगे ये VFD जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डाइव जो है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है वो कैसे जनरेट करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि VFD जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यानी f, ये जनरेट करने के लिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच गियर्स लगे होते हैं जिनको IGBT बोलते हैं, डायोड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ VFD। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मैन्युफैक्चरर के VFD के अंदर सेम कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा वीडियो आप पार्ट वाइज में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अगर आपने जंप करके देखा तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो चीज़ें पकड़ लेंगे, अगर नहीं आता है, बिल्कुल नए हैं, तो आपको बहुत मिसकन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेरी सलाह, आप मेरी बात माने तो VFD को मेरे पार्ट वाइज देखें। जिस सीक्वेंस में ये वीडियोज आएंगे उन्हीं सीक्वेंस में इनको देखेंगे तो आप बहुत ही सरलता से VFD को समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, यानी कौन कौन से कंपोनेंट VFD के अंदर, सर्किट के अंदर लगे होते हैं जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। मेरा वीडियो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे को काम करते 14 साल का एक्सपीरियंस है।
तो वीएफडी एकदम आपको बारीकी से समझ में आए, क्योंकि वीएफडी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। फोकस होकर सुनिए और देखिए, उसके बाद देखेंगे कि वीएफडी आप बहुत ईजी से डील कर ले जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूं या क्या, उसको मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मेरे से कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है कि आप मैसेज ड्रॉप करें, कमेंट करें। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, वीडियो की क्वालिटी को लेके, वॉइस की क्वालिटी को लेके या कंटेंट को लेके, यानी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड बता रहा हूँ आपको, उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फर्दर बहुत से इम्पॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जैसे इंडस्ट्री में जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे पीएलसी इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताऊंगा, डीसीएस इस्तेमाल होता है उनके बारे में बताऊंगा आपको, जो पीआईडीज इंस्ट्रूमेंट के जितने भी सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीआईडी हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल है जिसका नाम ट्रेनिंग एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग अंकित है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।